Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to learn about real number and this is the chapter first of class 10th. तो आज से मैं एक क्लास 10th की जो है वो सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें हम क्लास 10th के चैप्टर वाइज एक एक कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे। फर्स्टली हम उनके एग्जाम्पल्स करेंगे एंड देन एक्सरसाइज। तो इसमें हम एक भी चीज़ है वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने वाले हैं, तो आप इसमें कंटिन्यू बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास क्या है, रियल नंबर। तो आज हम इसे जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर, उसके जो है एग्जाम्पल्स करेंगे, उसमें सारी चीज़ें एक एक चीज़ें समझेंगे, देन उसके बाद एक्सरसाइज करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले रियल नंबर। हमें ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर होते क्या हैं। तो रियल नंबर हमारे पास क्या होते हैं कि रियल नंबर रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर दोनों को प्लस कर दें, मीन्स इसमें जो रियल नंबर है उसमें रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों को ही क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। दोनों मिलके ही वो क्या बनते हैं, रियल नंबर बनते हैं। रैशनल नंबर भी रियल नंबर होता है और इर्रेशनल नंबर भी रियल नंबर होता है। अब हमें पता है रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर कैन बी रिटन एज p बाई क्यू एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। p बाई क्यू कोई भी दो इंटीजर है p बाई क्यू की फॉर्म में हो और q है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, इट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। एंड इर्रेशनल नंबर हमारे पास क्या होता है, जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नोट डाउन नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होता है। लाइक 4/5 p बाई क्यू की फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। इसका हम बोल सकते हैं पाई बोल सकते हैं, √2 बोल सकते हैं, ये सब क्या है, इर्रेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ से हमें रियल नंबर का पता चल जाता है कि रियल नंबर क्या होता है। अब इसके जो एग्जाम्पल्स है वो स्टार्ट करते हैं करना। इसमें हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, मैं आपको रीड करके बताती हूँ एक बार। कंसिडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड विद 0। अब क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक नंबर है दैट इज 4 की पावर n। यहाँ पे n है जो वो बोल रहा है कि कोई भी क्या है, नेचुरल नंबर है। जो n है वो हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर होने वाला है। अब चेक करके बताना है क्या कि जो 4 की पावर n है वो एंड विद 0 हो सकता है या नहीं। तो अब हमें पता है क्या कि यदि एंड विद 0 हो, यदि बोले कि अ नंबर एंड विद 0 तो ओनली इट इज डिविजिबल बाय। अब आप बताओ मेरे को कि यदि कोई भी नंबर है उसके एंड में 0 आ रहा है तो वो डिविजिबल बाय किसके रहने वाला है, डिविजिबल बाय 10 के। और हमें पता है 10 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, 2 एंड 5। 2 मल्टीप्लाई 5 देन आंसर क्या आता है, 10। कोई भी नंबर है उसके यदि ये फैक्टर्स होते हैं तभी हमारे पास 10 निकल के आता है। ओके, तो सो अभी हमें क्या देखना है, 4 की पावर n टू एंड विद 0। एंड विद 0 तो इट मस्ट, यदि उसका एंड 0 से हो रहा है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या मस्ट होगा, बोथ फैक्टर दैट इज 2 एंड 5। बोथ फैक्टर्स 2 एंड 5। यदि हमें 4 की पावर n है जो उसका एंड 0 से हो रहा है तो उसके लिए 2 और 5 फैक्टर होने मस्ट है। अब देखते हैं कि 4 की पावर n है जो क्या उसमें फैक्टर्स हैं। सो नाउ लुक एट 4 की पावर n इक्वल्स टू
4 क्या है, 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2। 4 को क्या राइट कर सकते हैं, 2 की पावर 2, और n ऑलरेडी गिवन है। तो जब भी पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या बताया था, मल्टीप्लाई होते हैं। तो क्या आता है बन के 2 की पावर 2n। इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ, सो इट मीन्स 4 की पावर n contains only factor 2, not factor 5। तो इसमें सिर्फ क्या आ रहा है हमारे पास, ओनली 2 फैक्टर है, 5 नहीं है। और हमें पता है 10 फैक्टर लास्ट में 0 तभी आएगा जब वो डिविजिबल बाय 10 होगा। डिविजिबल बाय 10 कब होगा, या तो उसमें ये दोनों फैक्टर हो 2 और 5, बट इसमें तो फैक्टर ओनली क्या है 2, 5 फैक्टर है जो वो नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, सो देयर इज नो नेचुरल नंबर, यहाँ पे कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो कि 4 की पावर n हो और जिसका एंड विद क्या हो, एंड्स विद द डिजिट 0, जिसका एंड में क्या आए, 0 आए। यही हमसे पूछा था। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। यदि आपको कोई भी डाउट होता है, किसी भी एग्जाम्पल से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, तो आप वहाँ पे कमेंट सेशन में लिख सकते हैं। एंड देन जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं उसमें आपको उसको सोल्व करने का ट्राई ज़रूर करूँगी। अब हमारे सेकंड जो एग्जाम्पल है, वो कह रहा है फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कि जो 6 है और 20 है उसका LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है, और फैक्टराइजेशन मेथड से ये करना है। तो एक बार मैं आपको ये बता देती हूँ, रिमाइंड करा देती हूँ कि जो HCF है वो क्या रहता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। जो भी हमारे पास कॉमन फैक्टर है उसकी जो स्मॉलेस्ट पावर रहेगी उनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारे पास HCF आएगा। और व्हाट इज LCM, तो एक बार मैं ये भी रिमाइंड करा देती हूँ। LCM में क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। ओके, तो जो LCM है वो क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। कोई भी नंबर है उसकी हाईएस्ट पावर क्या रहेगी, उन्हीं के आपस में क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, वो हमारा LCM निकल के आएगा। अब जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास वो स्टार्ट करते हैं, उसमें यही चीज़ फॉलो होने वाली है, इसलिए मैंने पहले आपको ये समझाई है। तो कह रहा है फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20। तो 6 and 20 है जो हमारे पास, उसमें करना है। तो 6 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं, और 20 का भी निकाल लेते हैं साथ में ही। तो ये हमारे पास 20 का आ जाता है। तो 6 के क्या क्या फैक्टर्स हुए, तो यहाँ राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 6 इज 2 multiply 3, and here factors of 20 is 2 की पावर क्या है 2 टाइम्स आ रहा है, और मल्टीप्लाई में 5। अब क्या करना है, हमारे पास दोनों के फैक्टर्स आ गए हैं। अब हमें करना है HCF फाइंड आउट। HCF क्या था हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। तो देखो यहाँ की 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 है, ओनली 2 की पावर 1 है। तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2 की पावर 1। 3 भी कॉमन नहीं आ रहा है और 5 भी कॉमन नहीं आ रहा है। सो HCF इज 2। ओके, नेक्स्ट LCM फाइंड आउट करते हैं। LCM क्या बताया था,
एलसीएम में क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ईच कॉमन फैक्टर। तो अब हाईएस्ट, वो ग्रेटेस्ट मीन्स हाईएस्ट पावर लेनी है, 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 2 है, तो क्या लेंगे इसमें 2 की पावर 2। अब जो भी और कोई कॉमन आ नहीं रहा है तो उनको भी सभी को ले लेंगे, इनकी पावर 1 ही है। देन सोल्व कर देंगे, 2 की पावर 2 4 3 5 दैट इज 16। तो ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट हो जाते हैं। अब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं और इसका एक अलग फॉर्मूला भी होता है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी कि क्या होता है। जब भी कोई भी 2 नंबर गिवन है, लाइक 6 एंड 20, यहाँ पे भी 2 नंबर गिवन थे, तो उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं हम। ओके, हमारे पास इन्होंने स्पेशली बोला था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसीलिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया। जहाँ पे कोई कुछ बोलेगा नहीं कि इस मेथड के द्वारा करो या बाय ये मेथड इम्प्लीमेंट करो, तो हम वहाँ पे वही करेंगे। नहीं बोलेगा तो हम अपनी मर्जी से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। तो जो इसका नेक्स्ट मेथड था जो मैं बता रही थी वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यहाँ पे फर्स्ट नंबर एंड मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल्स टू क्या रहता है, एचसीएफ और मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। ये दोनों ही इक्वल रहते हैं, तो इसमें हमसे कुछ भी पूछ सकता है। फर्स्ट नंबर मिसिंग करके ये तीनों चीजें गिवन होगी, फर्स्ट पूछ लेगा, या फिर सेकंड पूछ सकता है, ये तीनों चीजें गिवन हो सकती है, या फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर और एलसीएम गिवन होगा, एचसीएफ पूछ सकता है, या एलसीएम पूछ सकता है और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर और एचसीएफ हमारे पास गिवन होगा। तो देखते हैं एचसीएफ यदि हमें फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, एचसीएफ को यहीं पे रखेंगे, एलसीएम है इधर, उसको इधर भेज देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, एलसीएम यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो जब भी इक्वल्स टू क्रॉस कराते हैं तो क्या हो जाता है, उसका अपोजिट मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, तो एलसीएम यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। सेम ऐसे ही जब भी हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होगा तो क्या होगा, एलसीएम इधर ही रखेंगे, एचसीएफ को इधर भेज देंगे, इक्वल्स टू क्रॉस कराएंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, अब इधर क्या आ जाएगा, एचसीएफ, और एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमसे एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीजें गिवन हो सकती है और पूछ लेगा हमसे सेकंड नंबर फाइंड आउट करो, फर्स्ट नंबर गिवन हो तो क्या करेंगे, सेकंड नंबर को इधर इधर रखेंगे और एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम जो इधर है ऑलरेडी उनको एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट नंबर को इधर, ये इधर मल्टीप्लाई में हो रहा था तो इधर डिवाइड में हो जाएगा। ओके, सो सेम ऐसे ही हमारे पास फर्स्ट नंबर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला है, बट ये हमेशा कभी भी 2 नंबर्स के लिए ही फॉलो होगा। जहाँ 2 नंबर्स गिवन होंगे उसी में ही ये अप्लाई कर सकते हैं। जो 3 नंबर होंगे उसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। 2 नंबर है 96 एंड 404, दोनों में एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और हैंस फाइंड देयर एलसीएम, और एलसीएम भी फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसमें मैं आपको जो मैंने इससे पहले जो फॉर्मूला बताया था, जो उसका अल्टरनेट था वो भी मैं कराऊंगी। दोनों में सेम ही आंसर होता है, बट इसमें स्पेशली बोला है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करते हैं। तो 96 के जो फैक्टर्स हैं वो निकाल लेते हैं पहले। तो फैक्टर्स ऑफ 96, टू की पावर कितना आ जाएगा 5 एंड मल्टीप्लाई 3। ओके, अब 404 का फाइंड आउट कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। फैक्टर्स 101 किसी के टेबल में आता नहीं है तो क्या आएगा, फैक्टर्स ऑफ 404 इक्वल्स टू 2 की पावर 2 एंड मल्टीप्लाई 101। ये हमने दोनों के ही फैक्टर्स है जो
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है, HCF एंड LCM। तो HCF क्या बताया था, क्या होगा बताओ, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर। स्मॉलेस्ट पावर क्या है यहाँ पे, 2 है, यहाँ पे 2 स्मॉलेस्ट पावर 2, तो HCF इज 2, जो कि 4 हमारा आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट इसमें LCM भी फाइंड आउट करने की बोल रहे हैं। तो LCM कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या उसमें क्या था, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, और उनकी जो प्रोडक्ट निकालना था 2 देन 3 101, 2 है जो क्या हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई 3 101 101। अब इनके मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो इसमें मैं आपको एक ट्रिक भी बताती हूँ। जब भी कोई भी 3 डिजिट की और 3 डिजिट की आपस में मल्टीप्लाई करनी है तो वहाँ पे हम छोटे बच्चों की तरह नहीं करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। वो क्या है, इधर जैसे 3 ये नंबर राइट कर लिए, इधर है 96। अब यहाँ कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे हम क्या बना लेंगे, 0। मल्टीप्लाई कैसे करनी है ध्यान से समझना है, एक एक स्टेप। पहले हम यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस कर देंगे, तो ये 0 बन गया। ये क्या आ गया हमारे पास 9 लिख दी। अब ऐसे ऐसे और ऐसे तीनों की मल्टीप्लाई करनी है क्रॉस में और प्लस कर देना है। ये क्या आ गया 6, ये 0 बन गया और ये 0 बन गया, तो 6 आ जाता है। अब फिर से पीछे वाले दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे ये तो 0 बन गया और ये 9 है, दोनों को करके मल्टीप्लाई ऐड कर देना है, तो ये 9, और लास्ट में फिर लास्ट वाले डिजिट के दोनों की तो 1 0 हो जाए 0, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो इसमें हमने ये ट्रिक भी सीख लिए। साथ में 3 डिजिट की कोई भी हो, 3 डिजिट की ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इजी भी हो जाता है हमारे लिए। तो यहाँ पे हमने LCM और HCF दोनों फाइंड आउट कर लिए, किससे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। अब इसी के ही साइड में जो इसका अल्टरनेट मेथड था बाय फॉर्मूला, तो वो करते हैं हम। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई में LCM। तो क्या था, लाइक 2 नंबर क्या है, फॉर्मूला क्या था, पहले फॉर्मूला राइट कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई LCM। देखो 96 मल्टीप्लाई में 404। अब HCF हमारे पास कितना है 4, और LCM फाइंड आउट यदि हम करते हैं, ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास कोई भी 3 चीज गिवन होंगी, या तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर गिवन हो या इनमें से कोई भी एक चीज गिवन हो। कोई भी एक ही चीज मिसिंग होगी चारों में से, तभी हम इसमें से इस फॉर्मूले से उसको सोल्व कर सकते हैं। तो LCM को यूं का यूं रखेंगे एज इट इज। अब 4 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इसको इधर लाके डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है 4 से। सेम वही देखो 101 की 96 से मल्टीप्लाई, आ गया सेम वही आंसर। बताओ, है ना इजी। बट इसमें HCF और LCM दोनों ही फाइंड आउट करने थे, इसमें हम एक ही फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो HCF गिवन हो या LCM गिवन हो। कोई भी 3 चीजें हमारे पास गिवन होनी जरूरी है, मस्ट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4th एग्जाम्पल इज फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो 6 नंबर्स हैं हमारे पास 6, 72 एंड 120, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है, HCF और LCM फाइंड आउट करना है। तो 6 के फैक्टर्स लिखेंगे पहले, तो फैक्टर्स ऑफ 6, ये तो हमें पता ही 2 और 3 रहते हैं। 72 के निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 72, ये क्या रहेंगे 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2। आप इनको ऐसे कर सकते हो, जो मैं करके दिखा देती हूँ।
तो 3 की पावर 2 हो गई और 2 की पावर 3 आ जाती है। ऐसे ही 120 का निकालना है फैक्टर्स। 2 की पावर 3 आ जाएगा। राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 120 इक्वल्स टू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 5। तो ये हमारे पास तीनों के फैक्टर्स हैं जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट कर लिए हैं। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या था, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। यहाँ देखो 2 की पावर 3 है, 3 है, 2 की पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। 2 की पावर 3 3 1, स्मॉलेस्ट क्या हुई, 2 की पावर 1। इधर देखो 3 की पावर क्या कुछ भी नहीं होता है तो 1 होती है, 1, 3 की पावर 2 और इधर भी 1, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या हुई 3 और 5 कॉमन फैक्टर हमारे पास है ही नहीं, तो एचसीएफ इज 6। नेक्स्ट एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम में इसका अपोजिट था क्या, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर। 2 की पावर 1 3 और 3 क्या था ग्रेटेस्ट, 2 की पावर 3, 3 की पावर क्या लेंगे ग्रेटेस्ट में 2 एंड 5 की पावर 1 है। इसको सोल्व कर लेंगे। ये हमारे पास आंसर आ जाता है 360। तो हमारे पास फोर्थ एग्जाम्पल है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम कल स्टार्ट करेंगे। आज हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके सभी एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है आप उसको कमेंट सेशन में जो है वो राइट कर सकते हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको पक्का सोल्व कराने की कोशिश करूँगी। तो यदि आप कोई भी वीडियो है जो स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर भी चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में राइट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।